अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं अपने पैनल के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, ऑडियंस के साथ तो करता ही हूँ। डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़ा एलिमेंट है हर घर में। बच्चे चाहे वो बेटी हो बेटा हो, लाड प्यार से उसका ख्याल रखा जाता है, उसके नखरे उठाए जाते हैं। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लड़कों के नखरे ज़्यादा उठाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लड़कियाँ। कुछ फैमिलीज़ को मैंने देखा है, वो ये कहते हैं कि लड़कों ने तो सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहना है, या फिर हमने उनके साथ रहना है बुढ़ापे में, उन्होंने हमारा, लेकिन लड़कियों ने तो अपने घर का हो जाना है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये क्यों है? मेरे ख्याल में बदकिस्मती है उन लोगों के लिए जो ये सोच रखती हैं। कोई भी फर्क नहीं है, बल्कि बेटियां जो है वो मोहब्बत में बेटों से एक दो स्टेप आगे होती हैं। बेटियां मोहब्बत छीनती हैं। हाँ, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटी का बाप हूँ। मेरी फर्स्ट बेटी है, उसके बाद फिर माशाल्लाह बेटे हैं। हाँ, तो वो उन सब की बातें एक तरफ और मेरी बेटी की एक बात एक तरफ। एक और वो औरत दूसरी औरतों से अफजल है जिसके यहाँ पहली औलाद बेटी हो। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 वाह। और बेटियों का तो बड़ा मकाम कहा गया है। जी जी। देखिए बहन भाई का रिश्ता कितना हसीन रिश्ता होता है कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को किडनी तो दे सकते हैं, लेकिन घर में रहकर एक गिलास पानी नहीं दे सकते। पानी पिला दो, ये तो लड़ाई होती है। मैं बता रहा हूँ। वो तो एक लाड है, एक लड़ाई है, एक झगड़ा है। हाँ। ये खून के रिश्ते वो रिश्ते होते हैं वो जो कभी भी आप जुदा नहीं कर सकते हैं। बेटी हमारे दरमियान एक मौजूद है। क्या कहेंगी अब्बा के बड़ी साथ बेटी। किस किस्म की रिलेशनशिप रही? आप यकीन करें कि मेरे अब्बू के यहाँ 5 बेटियां हुई और मेरे दादा हर बारी मेरी माँ और बाप का मोराल हाई किया करते थे। हालांकि उनके अपने 10 बेटे थे और वो जमाना वो क्या होगा। लेकिन मैं यहाँ सर ये कहना चाहूंगी कि बेटी रहमत है, बेटा नेमत है। मैं अपने भाई को अक्सर ये कहती हूँ कि अपने बाप के नाम के कुछ काम करो, हमारा हिसाब नहीं होगा, तुम्हारा हिसाब हमारे बाप से वहां भी लिया जाएगा, क्योंकि नेमतों का हिसाब लिया जाता है। वाह, तो वाह, बेटी तो रहमत है। आप ये देखिए, छोटी सी बात है, हर लव स्टोरी में बहन अपने भाई को सपोर्ट करती है। कभी आपने सोचा कि भाई बहन को सपोर्ट क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि वो लड़कों को जानता है। एक बात इसी नोट पे के बेटियां रहमत है और बेटे नेमत है। बुलाते हैं आज की मेहमान। आज की हमारी मेहमान एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, और हमारी दुआ है अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, और बड़ा एक दबंग दौर देखा है। वेरी डिसिप्लिन्ड, एक खूबसूरत सोच की मालिक हैं, वेरी क्रिएटिव, ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, एक शफीक माँ है। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मैडम संगीता बेगम को जी। अस्सलाम वालेकुम आपा, एंड थैंक यू वेरी मच आपा। आपने वाकई हमें इज्जत बख्शी है जी सरकार में आकर। मैंने आपके सारे शो देखे और बहुत मजेदार है। अच्छा, आपको अच्छे लगे? बहुत अच्छे लगे। अपने तई हमारी कोशिश है कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, स्पेशली वो लोग जो लफ्जी तौर पे असासा नहीं वाकई असासा हैं। और हमारी एक थोड़ी सी कोशिश है कि हम उनको खराज तहसीन पेश कर सकें उनके। तो आपा इतनी लंबी जर्नी है माशाल्लाह, आपने इतने अदवार देखे हैं इंडस्ट्री के, टेलीविज़न के आप देख रही हैं पिछले काफ़ी सालों से। क्या सम अप करेंगी, कैसा महसूस करती हैं आप? मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने बहुत अच्छे वक्त में अपना काम किया। इस वक्त वाकई काम को इबादत समझते थे। वाह वाह, ये बात है। और आजकल जो काम हो रहा है वो भी देख रही हूँ मैं। वो आयादत समझ के हो रहा है। वो आदत समझ के, क्योंकि आदतें इतनी पक्की हो चुकी हैं काम करने की कि अब मन रहता नहीं है काम किए बगैर। काम के बगैर इसीलिए कॉम्प्रोमाइज करके बैठी हैं बहुत सारी चीजें। ड्रामों में भी इसीलिए कर रही हूँ कि मैं फारिग नहीं बैठ सकती। जिस दिन फारिग बैठूंगी मौत हो जाएगी। अल्लाह ना करे। ये बल्कि हमारे बहुत जितने भी सीनियर लोग हैं और जिन्होंने इतना जिंदगी का अरसा बल्कि अपनी पूरी जिंदगी ही इस मीडिया को दी है, उन सबके विचार यही है कि अगर अब घर बैठ के तो मर जाएंगे। जी बिल्कुल, नहीं बैठा जाता। और मैंने तो काम ही 12.5 साल की उम्र से किया। अल्लाह अकबर। और बीच में 1 से 5 साल का गैप था जब बच्चे छोटे थे मेरे, 90 से 95 तक। और उसके बाद फिर मैं निकली, खिलौना बनाई। अल्लाह अकबर। बड़ी हिट गई वो फिल्म। डायरेक्शन और फिर एक्टिंग, फिर एज ए प्रोड्यूसर, मैंने ऑल द थिंग्स इन कॉम्बिनेशन। आज जाती हैं आप स्टूडियो में, इत्तेफाक अगर कभी हो जाता है तो वो एवेन्यू स्टूडियो का फवारा
जो खचखच लोगों से भरा होता था, उस फवारे पे खड़ा होना अपनी एक शान समझते थे। अल्लाह की कसम मैं नहीं देख सकती, नहीं देख सकते। क्योंकि मुझे वो नजर आता है, अली भाई यहाँ फिर रहे हैं, फईद मुरादियों जा रहे हैं, नदीम आ रहे हैं, ओहो। रंगीला है, मुनव्वर ज़रीफ है, अब कोई भी नहीं है वहाँ पर। या तो हो ना कि उसकी जगह कोई और आ गए हो, अब तो कोई भी नहीं है वहाँ पर। रोना आता है। अरे बस ना ही पूछे, है ना। किसको ब्लेम करेंगी आपा? ये जो इंडस्ट्री का हाल हुआ कि स्टूडियोज के अंदर 2-2 मरले के घर बना के बेच दिए इन लोगों ने, ये किसको ब्लेम करेंगे? शाहनूर में मुझे याद है, आज जहाँ घर बने हुए वो बाग था और वहाँ गाने पिक्चराइज होते थे। जी बिल्कुल मुझे याद है। आप दोनों से सवाल है, क्योंकि आप दोनों लेजेंड्स हो माशाल्लाह। संगीता जी कि हर मुल्क की इंडस्ट्री ने ग्रोथ की है, सिवाय हमारे मुल्क जो है ना, अगर कोशिश भी हुई है तो वो कोशिश भी कारगर नहीं है, कोई ऐसा मार्का नहीं मारा गया। असल में पता है क्या हुआ, हमारे दौर में उर्दू फिल्म के आर्टिस्ट और होते थे, पंजाबी के और होते थे, तो लोग पंजाबी भी देखते थे फिल्में शौक से, और वो पंजाबी फिल्में तो कमाल बनती थी, और उर्दू के, अब वो उर्दू पंजाबी सब मिक्स हो गए। पंजाबी में भी वही है, उर्दू में भी वही है, और ड्रामों में भी वही है, और ड्रामों में भी वही है। मतलब फिल्म के अदाकार को बाकी कहीं नजर नहीं आना चाहिए। अच्छी बात। लोग तरसे बिल्कुल। अब वो टीवी ड्रामे पे भी देख रहे हैं, स्क्रीन पे, फिल्म पे, और क्यों कुछ पैसे खर्च आर्टिस्ट, करेंगे? माजरत, कुछ आर्टिस्टों को तो वैसे ही नजर नहीं आना चाहिए। मैं माजरत चाहता हूँ, उन्हें खुद सोच लेना चाहिए कि अब हमें गायब हो जाना चाहिए, हमारा हो गया टाइम। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आके संगीता साहिबा के साथ बहुत सारी बातें हैं करने वाली जी सरकार में। एक छोटी सी ब्रेक। फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। इंडस्ट्री का मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये बड़े लोग जैसे शौकत हुसैन रिजवी साहब, बारी साहब, शिबाब किरानवी साहब, आगा जी गुल साहब, इनकी औलादें आगे से बिल्कुल संभाल नहीं पाई वो जो उनके वालिद जो एक पैराफिनेलिया बना गए, और इन्होंने निकाला सिर्फ, डाला कुछ नहीं उसमें। बल्कि मैं ये समझती हूँ कि जितने भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने खूब पैसा बनाया और एक साइड पे हो गए। फिर मैं ये भी समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ जो पढ़े लिखे लोग थे वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें से निकलते चले गए, जबकि ये काम शुरू ही पढ़े लिखे लोगों ने किया। लोगों से बिल्कुल सही हो, ऐसे ही यही बात है, यही बात है। सो आप भी इस बात पे रजामंद है मेरे साथ कि एक ऐसे तबके के हाथ हमारी इंडस्ट्री चली गई जिसने इसकी कदर नहीं की, जिनको पता ही नहीं फिल्म क्या है। फिल्म क्या है। जब तक आप कोई भी आर्टिस्ट कोई किरदार अदा करे, जब तक वो फील करके नहीं करेगा, वो एक्सप्रेशन ही नहीं आएंगे उसके अंदर। सही बात। हम लोग तो सीन जैसे सुबह होता था ना, हैवी सीन है, रोने धोने का है, इंटरवल का सीन है, रात से मूड बनाते थे और सुबह बात ही नहीं करनी घर वालों से किसी से, कि हंसी ना हो और ये ना हो, सैड मूड में ही आना और अब एक साइड पे होके बैठ जाना। और जब रोमांटिक सुनो नहीं, अब आपने बताना। अच्छा बता रही हूँ, सही बता रही हूँ। अब हम क्योंकि हीरो यूं बैठा हुआ है ना, हाँ। मैं कभी हीरो के आंख में नहीं देख सकती थी, मैं साइड में देखती थी। क्यों? इसकी वजह शर्म आती थी। अच्छा, हीरो को आजकल की तरह थोड़ी हीरो हीरोइन 2-3 ड्रामों में हुए, पता चला तीसरे दिन शादी हो गई। लेकिन आप माशाल्लाह इतनी स्मार्ट खुद अभी भी हैं, उस वक्त तो जाहिर सी बात है क्रेज भी था लोगों का, तो लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब आपको कोशिश की होगी ना फ्लर्ट करने की। अम्मी अब्बू सेट पे बैठते थे। यही और आपके फेवरेट हीरो, आपने बहुत सी फिल्म की है, आपका जो पसंदीदा हीरो था वो कौन? हाँ, जिसके आंखों में आंखें डाल के आप डायलॉग बोलते। हाँ, किसी की नहीं देखती। अरे आप ये ना करें। लेकिन अब्बू सेट पे बैठे होते थे, डरती थी मैं इतना ज्यादा। लेकिन ओमान भाई के जैसे पिटाई भी हो जाती थी सेट पर। तो अगर हीरो अब्बू के घुटनों को हाथ लगा के, आपा ने डरदे डरदे 150 फिल्म की थी। और अगर डर ना होता तो फिर आपा की करते। आपा सिर्फ अभी तक फिल्म में हीरोइन आ रही होती। अच्छा वैसे संगीता जी, वालिदा माशाल्लाह आपकी अभी भी हयात है। जी जी, मैंने तो सुना अभी भी बड़ा रोब दबदबा है उनका। हाँ जी बिल्कुल है। अब आपकी कोई नहीं होती वो क्लास की ये करना ये नहीं करना। नहीं, मैं जाती ही नहीं हूँ। लेकिन आपको कोई बहाने से कुछ लाके तो देता होगा ना, कटारे इमली कुछ लाके देता होगा आपको ब्रेक में। था एक कैमरामैन था, वो मीटर लेकर आता था, कहता आप मुझे बहुत अच्छी लग रही, तो अम्मी वहां से ना लिप्स मूवमेंट से पहचान लेती थी। ओए होए, क्या कह रहा था ये, कि आप अच्छी लगती हो। मैंने कहा अम्मी के पास तो जादू है। फिर अम्मी के पास जाता होगा, इजाजत है। और उस जमाने में स्कैंडल्स भी नहीं थे या होते थे? होते थे, इक्का दुक्का आते। कुछ लोग डिलिबरेटली भी बनवाते थे स्कैंडल्स, ऐसे जैसे आज के दौर में बनवाते हैं बकायदा। अच्छा नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल नहीं था।
तो ऑफ द कैमरा भाईजान अली भाई इस तरह करके बात की जाती थी, वहीद भाई, नदीम भाई। अली भाई को तो सभी भाई कहते थे। हाँ, बातचीत ही कम होती थी हीरो से, बातचीत ही कम, मतलब सीन किया वो उधर बैठ गया और मैं इधर बैठ गई, इस तरह होता था। देखें यार लोग क्या क्या नदीम साहब भी ऐसे ही, वहीद मिराज साहब भी ऐसे ही। तो अदब का जब इतना एहतराम करते थे कि एक दूसरे का एहतराम होना चाहिए, कभी हुआ सीन में भाई निकल गया हो रोमांटिक सीन में? कि बहन कैसी हो, यहाँ गार्डन में क्यों बैठी हो? अली भाई के साथ रोमांटिक गाना था, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग। शॉट चला गया, उसके बाद अली भाई ठीक है। वाह भाई, सुअर ठीक है। How much do you miss those days? ना पूछे, मैं रात कभी को आती हैं वो सारी, बिल्कुल वो सारा ऐसे यादें जिग 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 करके निकलता है। उफ, निकलती हैं टेपे, तो कैसा डिप्रेशन होता है, बहुत डिप्रेशन डिप्रेशन होता है ना? दिल करता वही चले जाए, वापस चले जाए वही उसी दौर में। तो आज का दौर जब आप देखती हैं तो बहुत कुड़ाहट होती है, आज के दौर में पैसा Superficial, बहुत है, हाँ, सुकून नहीं है। सुकून नहीं है। उस दौर में पैसा कम था लेकिन बहुत सुकून था। वो वक्त अच्छा था। उस जमाने में भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्मों का कंपैरिजन तो होता होगा डेफिनेटली। हाँ, जब लाहौर में पहली दफा पता चला अमृतसर, तो लोगों ने पतीले ना कंटीने में लगा लिए कि भाई देखने मुगल आजम चलनी थी, अच्छी तरह याद है। सुसान थी, बकायदा एंटीने खरीदे गए, नई तारें डाली गई। यू डोंट पिन पॉइंट कोई आपके ख्याल में कोई एक खास एक रीजन है जिस पे काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री का ये हाल हुआ है? कोई एकेडमी नहीं है यहाँ पर हमारे यहाँ। आप लोग भी तो बगैर एकेडमी के लेजेंड्स हैं ना। हम लोगों ने तो किया ना, लेकिन आजकल के जो आर्टिस्ट हैं उनको सिखाना पड़ेगा कि बड़ों की इज्जत किस तरह करते हैं और काम के अंदर किस तरह इन्वॉल्व होते हैं। हर वक्त तो फोन उनके हाथ में होता है, कैमरे के आगे खड़े। मुझे तो बड़ा माइंड होता है, मैं तो साफ कह देती हूँ, मैं कहा बेटा ये फोन रख दो तो काम कर लेते, नहीं तो मैं नहीं कर सकती इस तरह। गलत है ना, क्या एक्सप्रेशन देंगे आप? इधर टिक 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 कर रहे हैं और इधर डायलॉग बोल रहे हैं, फोन पे एक्सप्रेशन यार मतलब काम की ये बेइज्जती है ये। सही कह रही, बिल्कुल सही कह रही। लेकिन आप ये तो डायरेक्टर का और प्रोड्यूसर का काम है ना कि कुर्ती मैं हूँ बंदिश। तो आप क्यों बस अपना दुश्मन क्यों करती हैं सबको? क्योंकि अब तो इज्जत बचानी मुश्किल हो गई है। ऐसा ही है कुछ? नहीं ऐसी क्या बात है। अच्छा। तो करे तो देखो तो सही में। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं। अच्छा, तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम जी बुलाएं। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए उनका पैगाम वहां पहुंचे। आइए जी, तशरीफ लाइए जी। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब हैं, संगीता बेगम बैठी हैं, कैसे हैं आप? एवन सरकार, आप सुने कैसे? किसका पैगाम आज आप लेकर आए? सरकार आज पैगाम जो है वो एक फैन का पैगाम है। इनके नाम तो नहीं है सरकार? सुभान अल्लाह, लो फिर सुट्टो भाई। आपके ये पहली दफा हुआ है हमारे किसी फैन ने डायरेक्ट प्रोग्राम में किसी के लिए पैगाम भेजा हो। क्योंकि आपकी अम्मी यहाँ नहीं है। वो कहता है जी कि कम तुसी जेड़ा भी कीता वो कमाल है, आहा, यादां वाले साह बन साडे नाल नाल है। वाह 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 वाह। ते जदों ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਜੰਮ ਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਥੱਕਦੇ ਅਸੀਂ VCR ਨਹੀਂ ਸੀ, अच्छा ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ नहीं ਸੀ, सी। ਤੇ ਰੀਲ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਣੀ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, आए ओए सांस रुक जाती। ਕੜਕ ਦੇ ਨੋਟ ਨਾਲ ਰੀਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। वाह 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 वाह। ਤੇ ਸੈਨਮੇ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਧੁੰਮ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ, हाँ ਤਾਜ ਤੇ ਮਨਰਵਾ ਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਂਦੀ, हाय हाय। ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, आहो। ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੇਖ ਦਿਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਝਟਕੇ ਚ ਬਾਰੀ ਤੋੜ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। बारी तो ऐसी ऐसी ब्लैक होती देखी है। ऐसे वो कमीज उतारता था जब लाइन रश लगा और खिड़की तक पहुंचने के लिए ना उसे छलांग लगानी होती थी और वो कंधों के ऊपर से ही उसको लोग फेंकते फेंकते खिड़की तक फेंक देते थे। भाई कोरोना में दूसरा शो था तो मैं जब गई ना देखी तो हॉल भरा हुआ बाहर का और लोग जो खड़े हुए टिकट उसके ऊपर लेटे हुए सरों पे लेट के टिकट ले रहे। मैं कहा अल्लाह ये कैसे है? जी ਤੇ ਗਲੈਕਸੀ ਗੁਲਸਤਾਂ ਸ਼ਬਸਤਾਂ ਸੀ ਸਜਦੇ, आहा ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਸੀ ਲੱਭਦੇ, हाँ ऐसे ही। वाह 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 वाह। ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਇੰਜਦਾਰ ਰੇਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਨੂਰ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, लग जाना ऐसे ही है। बहुत अच्छी बात। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਸੀ, हाँ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਸੀ,
हाँ ऐसे ही है। ਤੇ ਹੌਰੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਸਦਰਾਂ ਨੇ ਆਣੀਆਂ, हाँ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। वाह वाह बहुत मुश्किल है। ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਸੈਨਮੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਪਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਕੋਈ ਮੋਲ ਦੇ। वाह 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 जी वाह, वाह। ਪਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੋੜ ਦੇ ਤੇ ਮੋਲ ਦੇ। बहुत सारी तालियां जी, वाह वाह वाह। रिवाइवल हो जाता है ना, सारी चीजें रिवाइव हो जाती हैं। मुझे याद है हम लोग शबाब में शूटिंग कर रहे थे, एक दिन रानी बेगम भी वही है, अंजुमन भी वही है, नाजली भी वही है, मैं भी वही हूँ, मतलब तकरीबन सारी हीरोइनें थी। 8-10 शूटिंगें थी। इनका क्या करना, शूटिंग आज नहीं करते। हमने कहा हाँ ठीक है। अब सबके प्रोडक्शनों का खाना बना हुआ है, हमने सब मंगा लिया, सारे हम लोग, उसमें 3-4 हीरो भी आ गए और इतना मजा किया हम लोग, शाम तक गप्पे ही लड़ाते रहे। बेचारे शूटिंग वाले बाहर खड़े रहे। हमने कहा शूटिंग नहीं करनी आज। क्या वक्त था वो। संगीता बाकी मजेदार बातों का सिलसिला जारी है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से मेरी याद होगी, जिधर जाओगे तुम कभी न बन बन के, कभी बन के आंसू तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम। किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से। बहुत अच्छे भाई, जबरदस्त। जबरदस्त। शुक्रिया। आपा को देखा तो मैं रह न सका, तो मैंने सोचा तो गाना डेडिकेट किया जाए। तो कैसा लगा आपको ये गाना? बहुत वाह वाह, आप इस शो में अपना यही पार्ट रखें। हाँ यही। आप किसी दिन अच्छे से तैयार होकर ना मेरी जिंदगी से दफा हो जाएं आप। आपकी जिंदगी है कितनी जो दफा हो जाऊंगा। उन्होंने पूछा मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ, रंगीला साहब के साथ ऑफ स्क्रीन कैसे थे ये लोग? अरे मुनव्वर ज़रीफ बहुत कॉमेडी करता था, बहुत मस्तियाँ, जुत्ते लगाता off था। screen। एक दफा मैंने टोपी पहनी थी, उसमें वो सितारे लगे थे। हाँ। पता नहीं क्या लफ्ज बोला कि आने चवन्नी लगाइए तू, मैं रोना शुरू की। मैं कहा ये क्यों बोला? कैमरा चलते हुए मैंने कहा नहीं ये क्यों बोला, मैंने नहीं, मुझे नहीं पता था कि कॉमेडी होती है। चवन्नियाँ लगा के आ गई। लेकिन क्या बात है। बड़ी बड़ी इंटेंस फिल्म। हाँ वो एक मुट्ठी भर चावल, मुट्ठी भर चावल, which was an amazing film। आपको फेम इतना पंजाब से मिला, लाहौर से मिला, बिल्कुल, तो फिर ये कराची क्यों मूव कर गई? काम ही कराची में। काम ही कराची। बट आर यू प्लानिंग टू कम बैक इनटू डायरेक्शन अगेन आपा? एक तो जरूर बनाऊंगी, बुल्ले शाह, वो जरूर बनाऊंगी, बुल्ले शाह डायरेक्शन खुद करूंगी, खुद करना चाहेंगी। बस वो लास्ट ही आप होगा। समझती हैं कि विल यू बी एबल टू कॉप अप? क्योंकि अब उस जमाने में ये होता था कि डायरेक्टर जो कहता था वो किया जाता था। आज बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, नहीं करती, क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर मैं खुद ही होंगी। अच्छा ओके। बिल्कुल हाँ। प्रोफेशनलिज्म में क्या कहेंगी कि जिस दौर की आप हैं, एक प्रोफेशनलिज्म होता था, डायरेक्टर ने बोल दिया है 10 बजे तो 10 बजे, 6 बजे बोलती है तो 6 बजे। आप यकीन करो, रियाज शाहिद की फिल्म थी ये अमन, 10 बजे का टाइम होता था, 10 बजे हम स्टूडियो में होते थे। अगर रियाज शाहिद जिंदा होते तो मैं कभी डायरेक्टर ना बनती।
अच्छा, इतनी मैं मुतासिर थी उनकी डायरेक्शन से। आपके दौर में स्क्रिप्ट्स पे, कंटेंट पे कितना काम होता था? बहुत ज्यादा, असल काम ही उसके ऊपर होता था। हाँ। अभी तो आपको भी पता है कि ड्रामा शुरू हुआ है और अभी 10 एपिसोड आए, आपने काम शुरू कर दिया। हाँ। मैं तो सीन के अंदर लिखती हूँ कि ऊपर लिखा होता है कि पिछला सीन किस डायलॉग पे कट हुआ है, वो ब्रैकेट में लिखा है, और सीन जब खत्म हुआ है अगला सीन कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन से जुमले से, वो ब्रैकेट में होता है। तो आपको पता हो कि पिछले सीन में मैंने क्या वाइंड अप किया है, अब सीन मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है और एंड करना है, तो अगला सीन कहाँ से शुरू करना है? ये कहीं नहीं मैंने देखा, पता ही नहीं है डायरेक्टर को। अलबेला साहब नाल कम कीता तुसी? हाँ, उनके साथ किया है मैंने काम, 2-3 फिल्मों में किया। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा था। रंगीला, अलबेला साहब, मुनव्वर ज़रीफ, खलीफा नजीर, वाह, ये इनकी जोड़ियां होती थी। जोड़ियां होती। सोसाइटी गर्ल से आपने डेब्यू किया एज डायरेक्टर का, जी, व्हिच वाज अ सुपर हिट मूवी। 18 साल की उम्र थी मेरी उस वक्त। अल्लाह अकबर। और कोई मैंने असिस्टेंट नहीं की, सबको देखती थी कौन सा डायरेक्टर किस तरह काम कर रहा है, ट्रॉली कब चला रहा है, क्रेन कब चला रहा है, लेंस कब बदल रहा है। नहीं तो इतनी यंग एज में एज अ डायरेक्टर काम करना, ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली आपको? नूर साहब कहानी सुना रहे थे मेरे अब्बू को, दरवाजा बंद था, तो नीचे जो दरार होती है ना, मैं वहां लेट के ना पूरी कहानी सुन रही थी। सोसाइटी। मुझे एक्टिंग का इतना शौक नहीं था, मतलब जब सोचते हैं ना कि मैंने क्या बनना है, तो मैं सबको देखती थी कि आर्टिस्ट की कोई वैल्यू नहीं, फलाने की कोई वैल्यू नहीं, डायरेक्टर है असल। बस वो दिमाग में बैठ गई। फिर मैंने वही, भाई रात सुबह शूटिंग है, रात को सारे लोग बैठ गए, अब्बा कहते हैं बड़े से बड़ा डायरेक्टर ले आऊंगा, ये मैं कहा मैंने काम ही नहीं करना, किसी फिल्म में नहीं करना, करूंगी तो मैं ही करूंगी। तो मान गए, फिर वो फिल्म बनाई मैंने। तो इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय फादर मेरे, हाँ। अच्छा, और मैंने डायरेक्शन की। ओके, और नूर साहब ने लिखी थी? नूर साहब की पहली फिल्म है ये। आपने उसमें एक्ट भी किया? एक्ट भी किया, डायरेक्शन भी। अल्लाह। अब आप समझती हैं कि एक फिल्म को सुपर हिट करने में उसके म्यूजिक का बहुत एक अहम किरदार होता है? उस जमाने में था। उस जमाने में था। आप आज की 10 सालों की कोई फिल्म निकाल लें, कोई गाना ही नहीं समझ में ही नहीं आता, बस देख लो स्क्रीन पे बस। मौला जट एक फिल्म आने वाली है जिसमें मायरा खान साहिबा ने पंजाब की जट्टी का किरदार अदा किया है। डू यू थिंक सो शी विल बी एबल टू जस्टिफाई दैट कैरेक्टर जी? कुछ कह नहीं सकते, देखेंगे स्क्रीन पे तो पता लगेगा। क्योंकि पंजाबी बोलना भी एक और फ्लुएंसी से बोलना तो बड़ा पंजाब का एक अपना टिपिकल नक्शा है। मायरा खान उसमें कौन बुलाती थी? सीमा बेगम बुलाती थी, वे मौलिया। मौलिया माँ बनी हुई थी। तो इतने बड़े लेजेंड्स के साथ काम करके कोई ऐसी मेमोरी जो हमारे साथ शेयर करना चाहें आप? बड़ा अच्छा सबके साथ रहा। राही साहब के साथ भी मैंने काम किया, 5-6 फिल्में। बड़ा मैं तंग करती थी उन्हें। कुरैशी साहब के साथ बहुत काम किया, बल्कि उनके साथ 1-2 फिल्मों में हीरोइन भी आई। मतलब हम लोग छेड़ते थे, मजाक करते थे, सीरियस कोई नहीं होते थे। एक दफा राही साहब खड़े हुए, तो लव सीन चल रहा, तो मैंने पीछे से हाथ रखा हुआ ना कंधे पे, तो अब मैं डायलॉग बोलती रही, तो मैंने ऐसे यूं किया, तो एकदम से मुझे देख गए। मैं बिल्कुल जैसे मुझे पता ही नहीं, डायलॉग भूल गए। अच्छा, दोबारा फिर ऐसा ही हुआ, दोबारा भी मैंने ऐसे किया। तीसरी बार कहते वो की हो गया। मैं कहा क्या हुआ है, मैंने क्या किया है? अब वो कह नहीं सकते थे सबके सामने। सिंपल आदमी यार, बिल्कुल। वाह वाह वाह। जब हमने ये किया तो अब्बा जी नहीं थे सेट? वो नहीं थे, बाद में थे। अच्छा, शादी की बात किया था। अम्मी सिर्फ लिपसिंग पढ़ती थी, हाथ नहीं। आपा आज के दौर में जैसे एक रेस है कि मैं इससे बेहतर हूँ, आई एम नंबर वन की दौड़ उस जमाने में भी थी अमंग द हीरोइंस? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेहंदी फिल्म में मुझे याद है, अंजुमन और मैं, हम लोग दोनों ही थे, और सारा दिन शूटिंग करते थे। शाम को हम लोग इकट्ठे डिनर पे जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। कभी ये नहीं, मैंने नहीं एतराज़ किया कि इसके गाने ज़्यादा हैं, उसने नहीं एतराज़ किया कि इसके कपड़े अच्छे हैं। नो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, काम से मारते थे हम लोग, अपनी एक्टिंग से मारते थे। लेकिन उस जमाने में तो स्टेप्स भी बड़े नॉर्मल थे ना? हाँ, नॉर्मल थे, और रस्सी कूदने वाले ज्यादा थे। नॉर्मल स्टेप्स ना, लेंस खलो के गल कर ले, गाना गा लिया। नहीं, वो और मेरे से पहले का दौर था।
और भाईजान एक ही चीज नोट, एक कैरेक्टर होता था अदालत में भी बैठा होता था ऑडियंस में, वही कैरेक्टर गांव में गन पकड़ के खड़ा हुआ है और आखिर में विलेन को भी मार रहा है, वही कैरेक्टर में 3-6 सीनों में एक आदमी को मैंने देख लिया, कभी मूंछ कभी ये 90s वाले दौर की बात। वो काम के सिंसियर लोग नहीं करना चाह रहे। वो गांव में चौधरी भी बना हुआ, चौधरी के पीछे खड़ा हुआ है, घोड़े पे भी आ रहा है, सब वही मैंने पकड़ा है मैडम, ये क्या है बजट का? चल झूठा। यहाँ लेते हैं जी एक छोटी सी ब्रेक जी सरकार में, और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार। संगीता आपा हमारे साथ मौजूद हैं, बातों का सिलसिला जारी है। अब आपके करीबी हल्के का कहना ये भी है कि आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है और आप बहुत अच्छा गा भी लेती हैं। वाह वाह। तो अगर हम ये आपको रिक्वेस्ट करें, बाथरूम में भी नहीं गाया कभी। अच्छा नहीं, बाथरूम तो गाने वाली जगह भी नहीं है। नहीं, लोग गाते हैं ना गुनगुनाते हैं वहां जाके। बाज़ औक़ात तो लोग कॉन्सर्ट भी रखते हैं। संगीता जी गुस्ल खाने जगाने कितनी बुरी गाली। अगर दरखास्त करें 2 बोल गुनगुना दो, चलिए थोड़ा सा। तेरे कदमों में बिखर जाने को तीचा, बिल्कुल बेसुरी। नहीं गाएं, अच्छा गा रही हैं आप। कोई नहीं आपा, साडे प्रोग्राम च सिर्फ लता जी नहीं आंदे। तेरे कदमों में आता नहीं यार। अरे गाएं आपा प्लीज। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, आज तो प्यार में, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता। अच्छा चलो, ओके 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 वेरी गुड। अब आपका कोई फेवरेट डायलॉग जो आज भी आपके वाह वाह जहन में? हाँ ना मैं बोलती हूँ। कोई डायलॉग याद नहीं है? किसी डायरेक्टर ने आपके पैसे खाए, प्रोड्यूसर ने, वो याद है? आपको ये हो सकता है मेरे कोई पैसे खाए? पहले ये बताओ। देखो तो आपा के वाला तो तरूल है। यस, आपको इंडस्ट्री में जितने गंजे प्रोड्यूसर नजर आ रहे हैं ना, उन सब ने पैसे देने थे, तो आज वो गंजे हो गए। डू यू एग्री कि ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए? पेमेंट टाइम मेरी तो आज तक किसी ने पेमेंट नहीं रोकी, पूरे ड्रामा खत्म कर दिया। मुझे पता है मैं ले सकती हूँ, बस एक फोन करती हूँ कि जी अब कब आप चेक भिजवा रहे हैं। अब आपा बस कल भिजवा दूं, मैं कहाँ भिजवा दे। लेकिन हो रही है ये ज्यादतियां, ये आप देखती भी हैं, आप तक बातें पहुंचती भी होंगी। मुझे कोई कहे तो मैं तो उसके फौरन निकलवा दूं पैसे। हाँ हाँ, सब रुजू करें इनकी तरफ। हाँ भाई, किसी के पैसे रहते मुझे कहें, मैं निकलवा दूंगी। वाह 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 वाह। जी सामिया जी, आपा के हवाले से थोड़ा सा बताइए। संगीता जी के सितारे के बारे में, इनको पकड़ा कैसे जाए, सारे सितारे तो इनकी मुट्ठी में होते हैं। मैं जब इनकी यंग लाइफ को देखती हूँ तो यंग लाइफ के जो 3 झटके हैं ना, उन्होंने संगीता जी को फिर औलाद की औरत बना दिया। तो फिर उनकी जो है ना वो एक परवाज कोई रोक नहीं सका उसके बाद से। जो है माशाल्लाह फराख दिली, फैयाजी, सखावत वो इनके हाथ में बहुत ज्यादा है। लेकिन स्पेशल सितारे ये मैसेज देते हैं कि अगले साल अपना जरा ख्याल ज्यादा रखना सेहत का। जैसा कि सामिया जी बता रही हैं, आपा एक बैड पैच आया जिंदगी में, बहुत बीमार हो गई थी आप, और इट वाज वेरी सीरियस हो गया था और 10% जिगर रह गया था। अल्लाह रे अल्लाह। बिल्कुल डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। फिर एक बड़ी उम्र रसीदा डॉक्टर आई मेरे पास, कहती बिल्कुल नहीं घबराओ, कराची जाओ, फलाने डॉक्टर को दिखाओ। मैं पता नहीं किस तरह कराची पहुंच गई और मैंने उनको दिखाया। 6 महीने मैंने उनका इलाज किया और वो जड़ से खत्म हो गया। और क्या आगे का क्या देखती हैं आप? माशाल्लाह जो है आएंगी फील्ड में आप एज अ डायरेक्टर अगेन? अगर आप इस वक्त प्लान करती है ना डायरेक्शन का, तो 2022 पैसे दे के जाएगा टका के, जो है आपको कर लो। अब बच्चों में से आगे किसी को शौक नहीं हुआ इस काम में आने का, और या फिर आपने डिलिबरेटली उन सबको दूर रखा? 3 मेरी बेटियां थी और बड़ी बेटी की तो मैंने 14 में शादी की, दूसरी 16वें में लगी। वो जरा बहुत हवाओं में उड़ रही थी। पैंट और शर्ट पहन के जाती थी, ऊपर शलवार कमीज पहन लेती, मुझे पता लग गया। कॉलेज से बैठा लिया, मैं कहा अब शादी करूंगी तेरी, तूने क्यों किया ये? अच्छा, उसको बहुत शौक था। ओके, मैं कहा कोई जरूरत नहीं।
तो अब तो माशाल्लाह ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर्स भी हुई। हाँ, बड़ी बेटी की 3 बेटियों की, वो भी छोटी छोटी उम्र में शादी की। अच्छा, बड़ी खूबसूरत, वो भी तीनों बेटियों की कर दी है माशाल्लाह। अब एक बेटा है, वो माशाल्लाह 21 साल का, बड़ा ही खूबसूरत है माशाल्लाह। मैंने कहा करोगे ड्रामा में? कहा नानो मैं नहीं कर सकता। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सब कुछ। आपा छोटे छोटे से सवाल हैं, किस चीज पर आपने जिंदगी में सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए हैं? बच्चों की शादी। दिल बच्चों करता था सब कुछ ही दे दो इनको। आपा कोई 3 काम जो आप रूटीन से करती हो? एक अचार बड़े शौक से खाती हैं आप? इतनी खांसी है, डॉक्टर ने माना कि ठंडा पानी नहीं, लेकिन नहीं, कमजोरी है, जमी हुई बोतल हो। ओके ओके। आपा कोई एक खाना जो कभी भी आप खा सकती हैं? दाल चावल। बचपन की कोई ऐसी हरकत जिसपे आपको बड़ी बड़ी मार पड़ी हो और फिर बार बार पड़ी हो? एक फिल्म थी वो सिंदबाद, नवंबर का महीना, सख्त सर्दी, अब तालाब में शहजादी नहा रही है। अब वो इकबाल कश्मीरी साहब डायरेक्टर, तो कहेंगे 3 शॉटें आज कर दें तो कल नहीं आना पड़ेगा। मैं कहा अच्छा कर लें। अम्मी को तो गुस्सा, घर आई, अम्मी ने इतना मारा कि मेज तोड़ दी मेरी पीठ पे। क्यों तुमने कहा 2 बजे के बाद, क्यों तुम रुकी? अब कोई गाना जो हर मूड में आप सुन सकती हैं? पुराने गाने तो हर मूड में सुन सकते हैं। सैयों ने मेरे दिल दा जाने, सैयों ने मेरे दिल दा जाने। कोई फैन मोमेंट याद है आपको? कोई अनयूजुअल फैन मोमेंट हुआ हो? हुसैन से कोई खत लिखता था खून से। नहीं तो वो आपके पास हैं पड़े हुए? उसके तो कब के टेस्ट हो गए। तो पॉलिटिक्स से है आपका लगाव आपा, या आप समझती हैं कि मुझे सब एक जैसे, थोड़ी दें बस। पीटीआई से खुश नहीं है? क्या किया? क्या किया हमारे लिए? क्या किया? यस, पीटीआई में तो बड़ा ही मजा आया ना। जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको अवार्ड दे दिया, जो लेजेंड बैठे हुए उनको कभी नहीं पूछा। अरे यार क्या बात किया आपने। बिल्कुल, ये तो गिला पीटीआई में बनता तो ये हुआ। ये तो हुकूमत से हमारा गिला बनता है, जो लेजेंड बैठे हैं बहुत ज्यादा। पहले उनकी तरफ से देखें। घर वाले और दोस्त आपकी किस आदत से बहुत तंग है? वो ये है कि जब खाना आता है ना, तो मैं ना इधर देखती हूँ ना उधर देखती हूँ, खुद ही शुरू हो जाती है। कहते ये तो पूछती ही नहीं है भाई। तो मैंने कहा पड़ा है, खा लो भाई। पसंदीदा डिश कौन सी आप? कढ़ी बहुत पसंद, बहुत पसंद है। चावला दे नाल, चावला दे नाल। अपनी कोई आदत छोड़नी पड़े तो क्या आदत छोड़ना चाहेंगी या बदलना चाहेंगी? हाय सुस्ती छोड़ दूं मैं। रोज सोचती हूँ सुबह उठ के वॉक करूंगी, वो सुबह आती ही नहीं है। अब कोई एक बात जो आपके मन में है, जो आप कहना चाहती हैं उन तमाम लोगों को जो इस मीडिया में आना चाहते हैं, जो अपना नाम बनाना चाहते हैं? उनको यही कहूंगी कि एक ड्रामे के बाद वो ये समझते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया है। मैं 150 फिल्मों में काम कर चुकी, लेकिन मुझे लगता है नहीं, करके जब देखती हूँ नहीं इसमें ये हो जाता तो अच्छा था, ये हो जाता। और जो ये समझता है कि एक ड्रामे के बाद ही मैं हीरो हूँ या हीरोइन हूँ, तो वो आगे कभी कुछ बन ही नहीं सकता। वो 2-3 साल में गायब। सबसे पहले तो जब वो कैमरे के आगे हो, अपना फोन जो है एक साइड पे कर दे, सीन खत्म हो जाए, फोन पकड़ो, देखो जिसकी जरूरी कॉल है आप कर लो। रोका तो नहीं है ना, हाँ, लेकिन सीन में नहीं। आप परफेक्ट करो, सीन परफेक्ट करें। बड़ा अजीब लगता है उस सीन के चक्कर में ये सीन खराब ना करें। हाँ। खेल के वक्त खेल और काम के वक्त काम। क्या बात। अगर आप अपनी जिंदगी को इस तरह डिसिप्लिन कर लेंगे तो आप भी मैडम संगीता की तरह आपका भी नाम होगा, इज्जत होगी। क्या बात। और मैं एज ए प्रोड्यूसर दोबारा आ रही हूँ, और एज ए प्रोड्यूसर आप दोबारा आ रही हैं। बुखारी साहब को लिया है। अच्छा, माशाल्लाह। डायरेक्टर लिया है। माशाल्लाह। तो फिल्म कर रही हैं आप? नहीं, ड्रामा। ड्रामा। बिछड़े तो बिखर जाएंगे, बिछड़े तो बिखर जाएंगे। वाह, थैंक यू वेरी मच आपा। बहुत सारी तालियां संगीता आपा के लिए। अपना खास ख्याल रखिएगा। आज का जो मैं अगर कंक्लूजन करूं तो बकौल आपा के बाअदब, बामुराद, बेअदब, बेमुराद। अपना ख्याल रखिएगा। जी सरकार में दोबारा हाजिर हूँ।